सेमेस्टर 2 देखते देखते हम लोगों का ओवरहेड का मशीन ओवरहेड का 2 क्लास हम लोगों का हो चुका है। 2 क्लास में हमने पहले ये समझाया आपको मशीन ओवरहेड का ज़रूरत क्यों होता है। मेरे पास लेबर ओवरहेड तो था, क्यों मशीन ओवरहेड आया उसका कारण यही बताया था। जब प्रोडक्शन आवर लेबर आवर हम लोग पकड़ते हैं, मतलब प्रोडक्शन सेंटर को हम लोग कॉस्ट सेंटर मानते हैं, मतलब जहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्यूमुलेट होता है। जैसे ही हम लोगों का फिलोसॉफी चेंज हो चुका है, किए हम लोगों ने, मतलब उसको हम लोगों को मशीन को अगर हम लोग कॉस्ट सेंटर मानते हैं तो जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, सब हम मशीन को बेस करके वहां पर एलोकेट करेंगे। तो अगर मशीन को कॉस्ट सेंटर मानते हैं तो उसका रिकवरी रेट होना चाहिए मशीन आवर रेट। प्रोडक्शन को अगर मानते हैं तो उसका रिकवरी रेट होता है नॉर्मली लेबर आवर रेट और प्रोडक्शन आवर रेट, और एल्स एनीथिंग। तो ये सिचुएशन आपका कंटिन्यू है। हम लोगों ने मशीन आवर का कैसे तरीके से करना पड़ेगा वो दिखाया। टोटल एक्सपेंसेस को 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, एक स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा रनिंग और वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग और रनिंग के लिए स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं है सर ये स्टैंडिंग होगा वेरिएबल होगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जनरली देखा गया है 3-4 चीज जो मशीन का प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। हो सकता है पेमेंट दूसरे तरीके से चल रहा है, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, पावर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल जो रिलेटेड है प्रोडक्शन के ऊपर, वो वेरिएबल में आता है, रनिंग में आता है। एक डिबेटेबल इशू है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। कोई इसको स्टैंडिंग भी मानता है, कोई इसको वेरिएबल भी मानता है, रनिंग भी मानता है। मैं पहला 2-3 प्रॉब्लम उसको स्टैंडिंग करके करूंगा, ग्रेजुअली उसको मैं वेरिएबल करके भी सोल्यूशन दिखाऊंगा। इफेक्ट से नहीं आएगा बिकॉज ए और बी दोनों का ही मिला के ओवरहेड होता है। तो एक आइटम एक में कैटेगरी में डालिए और बी के कैटेगरी में डालिए, अल्टीमेटली तो ए प्लस बी सेम ही रहेगा। फाइन। नेक्स्ट आता है रिकवरी बेस क्या होगा। मशीन आवर, कौन सा मशीन आवर? इफेक्टिव मशीन आवर। हो सकता है 2000 घंटा अवेलेबल था, लेकिन 2000 घंटे में 200 घंटा काम नहीं होता है, रूटीन मेंटेनेंस होता है, सेटअप होता है। तो ये सिचुएशन में 1800 मेरा इफेक्टिव मशीन आवर है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग एलोकेट करेंगे। मैंने कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम बिल्डिंग ब्लॉक्स किए थे, एक प्रॉब्लम भी किए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्शन रेडी। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल केसेस हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। मैं आज कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करूंगा। इस प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम सर? ये मेरा ऑलरेडी नोट्स में आपके पास अवेलेबल है, तो आप वहां से देख के सोल्यूशन से बोर्ड में देखेंगे। चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। From the following information, compute the machine hour rate. Cost of the machine 90,000, cost of installation 10,000, scrap value बोल दिया है at the end of the 10 years. Indirect wages and material for the machine running 500 per annum. Very good. Supervision cost for 4 similar machines 16,000. Insurance premium for the machine 200 per quarter. Rent of the machine shop 400 per month. Electricity 100 पर मंथ। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ खर्चा ईयर में हिसाब से दिया है, कुछ क्वार्टर के हिसाब से, कुछ मंथ के हिसाब से। तो सर डिफरेंट तो बेस नहीं हो सकता, एक ही जगह में आना पड़ेगा। टोटल खर्चा आइदर क्वार्टरली होगा और मंथली होगा और ईयरली होगा, डिपेंड करेगा मशीन आवर देख के। अगर सर मशीन आवर से कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है तो यू कैन डू एनीथिंग एंड चेंज अकॉर्डिंगली। अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो एनुअल का खर्चा को डिवाइडेड बाई 12, अगर आप एनुअल करते हैं तो मंथली को कन्वर्ट करके 12। तो क्या करना पड़ेगा, एनुअल और मंथली देखना होगा मशीन आवर से। देखिए एडिशनल पॉइंट में फर्स्ट बुलेट बोला है पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन इज 20 यूनिट्स पर एक्चुअल आवर ऑफ वर्क। एक्चुअल वर्किंग आवर मतलब जब काम होता है सेटअप छोड़ के 20 यूनिट लगता है पर घंटा, और पावर का खर्चा ये बोल दिया है 4 रुपए प्रति यूनिट। वेरी गुड। टोटल एरिया ऑफ द मशीन शॉप 600 स्क्वायर मीटर, आउट ऑफ विच ये मशीन ऑक्युपाई करता है 150 स्क्वायर मीटर। देयर आर 20 लाइट पॉइंट्स
but the machine shop utilize only 40 line points. It is estimated the machine will normally work for 2700 hours in a year. Underline the point. 2700 hours in a year काम करता है, but is apprehended assuming that machine remain idle for 200 hours. तो चलिए idle को पकड़ के हम लोग करेंगे. तो देख लेते हैं. ओके, चलो जी. तो क्वेश्चन नंबर 1, machine hour rate class, ये पार्ट 3 होगा. प्रोबेबली क्लास 7. चलिए, वर्किंग नोट 1, इफेक्टिव मशीन आवर. जिसका जिसका वर्किंग लगेगा पहले कर लेते हैं. नॉर्मल वर्किंग आवर्स, 2700. Idle, unproductive, time, idle, 200 hours. Is it 200? Yes, sir. 2500 hours. Effective machine hour. Working note 2, मुझे डिप्रिसिएशन लगेगा. मैं प्रॉब्लम के भीतर कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन तब भी यहां पर करूंगा. डिप्रिसिएशन कॉस्ट 90 प्लस इंस्टॉलेशन. कॉस्ट इक्वल टू 90 प्लस इंस्टॉलेशन. $10,000. कैपिटल कॉस्ट 1 लाख. लेस स्क्रैप 5,000. depreciable amount 95,000. Useful life 10 years. Depreciation per annum. सर पर मंथ लिखेंगे ना annum, बिकॉज ये पर एनम फिगर है 2500. तो हर इंफॉर्मेशन को हम लोगों को पर एनम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. बस कर लिया. अब सॉल्यूशन में, मेन सॉल्यूशन में आते हैं. अगर वर्किंग्स का फर्दर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 100% करेंगे. स्टेटमेंट showing computation of machine hour rate. Particulars कैलकुलेशन. छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट इस्तेमाल नहीं करेंगे.
बड़ा कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट करेंगे। कॉस्ट पर एनम, बिकॉज हम लोग खर्चे को पर एनम के बेसिस में देखेंगे। रेट पर आवर, पर कौन सा आवर? मशीन आवर। डन। ए स्टैंडिंग चार्जेस, बार बार बोल रहा हूँ डिप्रिसिएशन लेके एक डिबेट है, मैं इसको ऑलवेज स्टैंडिंग मानता हूँ, तो मैं वहाँ पर ही दिखा रहा हूँ। हाउएवर इसको मेंटेनेंस में रनिंग में भी दिखा सकते हैं। डिप्रिसिएशन हाउ मच, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे सर, व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, वी हैव prepared the depreciation in working number 2, so I mentioned the working note number 2 and directly write 9,500 per annum. डिप्रिसिएशन के बाद धीरे धीरे इनडायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल, वो तो सर यहाँ पर नहीं आएगा, वो वेरिएबल माना जाएगा। सुपरविजन सर वो तो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट मशीन आवर, तो सुपरविजन। डिबेटेबल इशू, बार बार बोल रहा हूँ, सुपरविजन कॉस्ट फॉर 4 सिमिलर मशीन, तो 16,000 पर एनम हिसाब से दिया है, लेकिन फॉर 4 मशीन, और आपको निकालना है सिर्फ एक मशीन का, तो कितना? 4,000। गॉट इट? इंश्योरेंस, मशीन का इंश्योरेंस होता है, कुछ बोला है, इंश्योरेंस फॉर द मशीन बोल दिया है 200 पर क्वार्टर, तो ₹200 इंटू 4। क्यों 4? एक क्वार्टर साल में 4 क्वार्टर होता है, क्वार्टर 3 मंथ का, 800 रुपीस। इंश्योरेंस के बाद रेंट, क्या बोला है? रेंट ऑफ द मशीन शॉप बोल दिया है 400 पर मंथ, तो ₹400 इंटू 12 इंटू, तो पूरा मशीन शॉप का किराया है, कुछ बोला है। द टोटल एरिया ऑफ मशीन शॉप इज 600 स्क्वायर मीटर। वेरी गुड, तो 600 स्क्वायर मीटर पूरा शॉप का एरिया है, जिसका किराया है 4800, 400 इंटू 12, जिसमें ये मशीन सिर्फ ऑक्युपाई करता है 150 स्क्वायर मीटर, मतलब प्रोपोर्शनली मैं बोल सकता हूँ सर ये तो होना चाहिए। तो 600 स्क्वायर मीटर के लिए खर्चा होता है 4800 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 150, 1200। रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला है इलेक्ट्रिसिटी में? सर इलेक्ट्रिसिटी में बोल दिया है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ द मशीन शॉप इज 100 पर मंथ। यहाँ पर भी बोल दिया है ₹100 पर मंथ, तो 12 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स बोल दिया। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं बोलते तो एरिया के बेसिस में ही करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितना है? 40 लाइट पॉइंट्स आउट ऑफ 200। एक चीज थोड़ा मैं टिप्पणी आपको करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन में भी होगा। मान लीजिए बोल दिया है ये मशीन छोड़ के अदर लाइट पॉइंट लेता है 160 और ये मशीन लेता है 40 पॉइंट्स, तो मुझे ये बताइए तो फैक्ट्री में कितना लाइट पॉइंट्स है? गलती से भी मत बोलना 160 अदर मशीन के लिए, 40 इस मशीन के लिए, तो कुल मिला के कितना हुआ? 200। तो 200 में इस मशीन का कितना? 40। तो उसी हिसाब से हम लोग प्रोपोर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एडवांटेज है? डायरेक्ट बोल दिया है पूरा फैक्ट्री में ही नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है 200। ओके, मतलब टोटल आपको बोल दिया है, टोटल नहीं बोलता तो आपको करना पड़ता। दैट इज ये टोटल, ये जो खर्चा है ये तो सिर्फ टोटल 200 लाइट पॉइंट्स के लिए है। तो 200 लाइट पॉइंट्स के लिए खर्चा इतना, 40 लाइट पॉइंट्स के लिए कितना। क्लियर?
आई रिपीट 200 लाइट पॉइंट्स के लिए इतना, 40 लाइट पॉइंट्स के लिए कितना. सो फिगर कम्स टू into 40 divided by 200, 240. Please check. 1200. इलेक्ट्रिसिटी के बाद सर पावर है, डेप्रिसिएशन तो मैंने ले लिया है. हाँ, इनडायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल है, वो रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है. बोला भी है, नहीं बोलेगा तब भी वही करते हैं. अच्छा, ऑलवेज एक गैप देके रखना, बाई चांस कुछ ना कुछ आइटम गलत हो जाता है तो आप लोग लिख सकेंगे. 15,000, तो ये तो कॉस्ट पर एनम ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस है, दैट इज टोटल ए. स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल पर एनम, पर आवर के हिसाब से कितना कितना मशीन आवर आपने 2500, तो 6.296, 6.296. कैसे हुआ सर? आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं. डिवाइडेड बाय 2500 आवर्स. ओके, चलिए बी, रनिंग चार्जेस. मतलब मशीन चलने के लिए खर्चा. तो डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिख के यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ. सिंस एक बार लिख दिया तो दूसरे बार नहीं लिखूंगा. इनडायरेक्ट वेजेस, सर पारानाम तो बोल दिया है. हाँ, पारानाम बोल दिया है, लेकिन उसका नेचर सोच के देखो. ज्यादा काम होगा तो इनडायरेक्ट वेजेस पे भी तो ज्यादा लगेगा. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ फिगर बोल दिया है, दैट इज रनिंग 500 पर एनम. क्लास पावर, वो पावर बोल रहा है 20 यूनिट्स लगता है पर एक्चुअल आवर वर्किंग. तो आपका नॉर्मल वर्किंग है 2700, लेकिन आपका एक्चुअल वर्किंग है तो 2500. तो पावर तो 2500 आवर्स के लिए ही खर्चा होगा. एक आवर के लिए कितना लगता है? एक आवर के लिए सर लगता है, स्ट्रेट वे में बोल दिया है, पावर 20 यूनिट्स. यस, into ₹4 पर यूनिट पावर का खर्चा. गॉट इट? सो 2500 आपका काम एक्चुअल में हुआ है. आज अज्यूम करते आइडल टाइम में पावर नहीं लगा. अगर आइडल टाइम में पावर लगता तो 2500 की जगह 2700 करते हैं. तो 2500 प्लस 2500 इंटू 20 यूनिट पर आइटम बनाने के लिए, इंटू मतलब 50,000 आपका पावर का यूनिट लगा और एक यूनिट का खर्चा 4 रुपया. सो 2 लाख स्ट्रेट वे. डन. और कुछ नहीं है ना सर? तो फाइन 2,05,000. तो देखो, ये तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है, टोटल ऑफ बी. तो 500 प्लस 2 लाख प्लस 2,00,500, 2,00,500 डिवाइडेड बाय 2,500 कितना? 80.2. सी, टोटल ओवरहेड, मशीन ओवरहेड कितना? 6.296, 86.496. एंड ये हो गया कितना? 15,740 प्लस 2,00,500, 2,16,240. डन. सर ये भी कैसे हुआ? यस, 2,00,500
डिवाइडेड बाय 2500 आवर्स। आप कैलकुलेशन में भी करके दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन तो आपने है ही। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। छोटा छोटा प्रॉब्लम, अगर चीज समझ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं होता है। डन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को कॉपी कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। चलिए, क्वेश्चन 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन 2 करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ machine overhead. Particulars, calculation, कॉस्ट। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेक्टेड आवर कितना बोल दिया है। हाँ, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर 4200 पर एनम, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर पर एनम के हिसाब से दिया है, तो ठीक है। कॉस्ट पर एनम, कॉस्ट पर मशीन आवर। वन, अच्छा पहले वर्किंग नोट 1 कर लेते हैं। इफेक्टिव मशीन आवर कितना, इफेक्टिव मशीन आवर नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितना, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 4200 less normal routine maintenance, normal नहीं, unproductive time, सेटअप कितना, सेटअप 200 आवर्स, इफेक्टिव मशीन आवर 4000। चलो, तो एक एक खर्चे को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹5 lakh। The total cost of one machine inclusive of the new machine, मतलब टोटल मशीन का वैल्यू है 75 लाख, उसमें इस मशीन जिसका हम लोग रेट निकालने वाले हैं 5 लाख। The following are the further information available. You are asked to compute the machine hour rate. Estimated life 10 years बोल दिया है, स्क्रैप वैल्यू बोल दिया है 5000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन वो भी बोल दिया है, इंश्योरेंस बोल दिया है, पावर कंजम्पशन, रेंट बोल दिया है, लाइटिंग बोल दिया है, बस कुछ है ही नहीं। स्टैंडिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 1, 2, वर्किंग नोट 2, डेप्रिसिएशन, assuming fixed in nature, cost 5 लाख,
स्क्रैप स्क्रैप 5000, लाइफ 10 years, depreciation per annum equal to 5 lakh minus 5000 whole divided by 10 years. 5 lakh minus 5000 divided by 10, 49,500. मैं फिक्स मान के चलता हूँ, यू कैन चेंज इज एट अ वेरिएबल. रिपेयर 100% रनिंग, इंश्योरेंस 4500, इंश्योरेंस 4500 इंटू ये क्या पारानाम, हाँ पारानाम, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑल मशीन. इंश्योरेंस ऑलवेज पारानाम ही होता है अनलेस अदरवाइज कुछ स्पेसिफाई करता है. पहले प्रॉब्लम में ही तो था क्वार्टरली. इंटू 5 lakh, insurance depends on the value divided by 75 lakhs. Okay, so it's depend on the value of the machine. तो 4500 into 5 lakh के लिए कितना, 300. इंश्योरेंस के बाद पावर, बाद में रेंट, एरिया ऑक्युपाइड कितना, अच्छा रेंट बाय द वे अमाउंट कितना, रेंट ऑफ द मशीन शॉप ₹800 पर मंथ. $800 पर मंथ इंटू 12 months इंटू कितना फ्लोर एरिया ऑक्युपाई करता है, 100 आउट ऑफ वेरी गुड, एरिया ऑक्युपाइड बाय अदर मशीन 1500. गलती से भी डिवाइड बाय 1500 मत करना. 1500 अदर प्लस इसका भी तो है. बोलिए तो टोटल फ्लोर एरिया कितना है उस मशीन शॉप का, 1500 स्क्वायर फीट अदर मशीन लेता है, 100 स्क्वायर फीट ये मशीन लेता है, तो टोटल स्क्वायर फीट कितना है घर का, 1600 स्क्वायर फीट. वेरी गुड. तो 1600 स्क्वायर फीट का रेंट है इतना, 100 स्क्वायर फीट का रेंट कितना होगा. सो 800 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1600, 600. रेंट के बाद लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज लाइटिंग एक्सपेंसेस. लाइटिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बोल के नहीं है, लाइटिंग चार्जेस है तो ये लिखना पड़ेगा. लाइटिंग चार्जेस सर अगर एक पॉइंट्स दे दिया है कितना, लाइटिंग चार्जेस 120 पर मंथ, 120 पर मंथ इंटू 12 months इंटू कितना लाइट पॉइंट लेता है, ये लाइट पॉइंट लेता है 20 लाइट पॉइंट से, उसमें ये लेता है 3, होल डिपार्टमेंट का 20 पॉइंट्स है और ये कंज्यूम करता है 3 पॉइंट्स. तो 120 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20. पूरा रेंट लाइटिंग का खर्चा होता है 120 इंटू 12 महीना, 1440. कितना लाइट पॉइंट है फैक्ट्री में, 20. ये मशीन कितना लेता है, इंटू 3, 216. गुड. और कुछ ना, सॉरी, टोटल ए कितना, 49,500 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 216. हाउ मच, 50,616 divided by कितना,
इफेक्टिव आवर 4000, 12.654 बी रनिंग चार्जेस। देखिए मैंने पहले जो दो प्रॉब्लम आप लोगों को कराया था वहां पर मैंने फिक्स का भी टोटल लिखा था, रनिंग का भी टोटल लिखा था। अब ये तरीका को हम लोग चेंज करेंगे, क्यों? बिकॉज पहला तो प्रॉब्लम के लिए टोटल हम लोगों ने लिखे थे, इसके बाद हम लोग उसको क्या टोटल के हिसाब से नहीं लिखेंगे, ऑलवेज रनिंग को हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पर आवर। वही एक्चुअल प्रेजेंटेशन है, बिकॉज रनिंग को देखना चाहता है पर आवर बेसिस। इसका एक एडवांटेज है, वो आपका सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम में जब एबनॉर्मल लॉस रहता है, डिफरेंट सेटअप रहता है, तब आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना सोच लीजिए, स्टैंडिंग का हम लोग टोटल दिखाएंगे, टोटल का टोटल करके उसको पर आवर में डाल देंगे, और रनिंग का टोटल में दिखाएंगे ही नहीं, सिर्फ दिखाएंगे मशीन आवर में। तो डेप्रिसिएशन तो ले दिया, डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रुपीस। पूरा साल का कितना दे दिया है सर? पूरा साल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे दिया है 12,000 रुपये पर मंथ, पर एनम, इनटू डिवाइडेड बाय कितना आवर्स इफेक्टिवली काम होता है? 4,000 आवर्स। मतलब हर आइटम को आपको इफेक्टिव मशीन आवर से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, अगर वो टोटल में दिया है। अगर पर आवर में दिया है तो नो इश्यू, आप डायरेक्टली पर आवर में लिख दीजिए। सो 2000 डिवाइडेड बाय 4000। फिर से कह रहा हूं, रनिंग को हम टोटल में नहीं लिखेंगे, फर्स्ट दो प्रॉब्लम के लिए जानबूझ के लिखा है, हाथ सेट करने के लिए। इसके बाद हम लोग रिपेयर एंड रनिंग चार्जेस को ऑलवेज पर आवर से हिसाब से लिखेंगे, टोटल में नहीं लिखेंगे। 0.5 पावर, क्या बोल दिया है? पावर कंजम्पशन इज पर आवर में 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4। देखिए कितना इजी हो गया, 25 यूनिट्स पर आवर बोल दिया है। पावर पर घंटा 25 यूनिट्स ले कंज्यूम करता है, और एक एक यूनिट का खर्चा कितना है? ₹4। तो पर आवर मशीन चलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? 100। क्लियर और नॉट? पर आवर मशीन के लिए 25 यूनिट्स लगता है, और एक एक यूनिट पावर का खर्चा होता है 4 रुपया। तो टोटल खर्चा क्या आ गया? 100 रुपया। और कुछ डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एवरीथिंग ओवर। बस। अच्छा, इसका चाहे तो इसको भी बना लेते हैं। यस, टोटल सी मशीन आवर रेट, नॉर्मल मशीन आवर रेट, ए प्लस बी। आपको तो रेट चाहिए, आपको तो टोटल नहीं चाहिए। ये 100.5 टोटल क्या होगा? वेरिएबल और स्टैंडिंग मिला के 12.654 प्लस 100.5, 113.154। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। छोटा एकदम, ये क्वेश्चन वेरी इजी रहता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की वाला चीज नहीं है। सिर्फ यहाँ पर न्यू क्या सीखा, कुछ नहीं सर, सिर्फ एक ही चीज सर, रनिंग को रनिंग चार्जेस को हम लोग सेपरेटली दिखाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, वेरी गुड। ये हो गया, उतार लिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप कोशिश करेंगे खुद का हाथ से करने के लिए, बोर्ड में नहीं देखने के लिए, लेकिन तब भी अगर प्रॉब्लम होता है तो पॉज करके रखिए,
देखिए जितना ये करेंगे मेरे ऊपर डिपेंडेंसी आपका उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है PQR आर द 3 डिफरेंट नेचर मशीन, डिपार्टमेंटल कॉस्ट दे दिया है, वेरी गुड। अच्छा, PQR का टोटल कॉस्ट दे दिया है, कॉस्ट ऑफ द मशीन R भी बोल दिया है, मतलब सेम 5,75,00,000 प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। इंश्योरेंस कॉस्ट सेम, वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन बोल दिया 18,000 आवर्स। अच्छा, डिप्रिसिएशन यहाँ पर वेरिएबल होगा, क्यों? मशीन का वर्किंग बोल दिया 18,000 आवर्स, मतलब मशीन आवर के ऊपर डिपेंडेंट है, वेरी गुड। Machine R consume 5 units of power per hour at a cost of 160 per 100 units. Machine R work 2000 working hours per annum. Very good. Data hourly होगा। 8% of the total wages hour for normal idle time and 2% for routine maintenance. Very good. चलिए करते हैं। State Problem 3. Statement showing computation A. Standing charges उससे पहले वर्किंग नोट 1, इफेक्टिव मशीन आवर, working hours available, normal working hours available 2000 less normal idle time 8% of 200,000 less routine maintenance अच्छा, आप लोगों ने नहीं पूछा मुझसे आइडल टाइम क्यों होता है। मान लीजिए पावर कट था, वो नॉर्मल आइडल टाइम हो सकता है, आपका मशीन आया नहीं है आपके पास, मतलब मटेरियल आपके पास नहीं आया है, तो ये सब नॉर्मल अज्यूम कर सकते हैं। 2% ऑफ 2000 40 200, तो इफेक्टिव मशीन आवर अगर एबनॉर्मल रहता तो माइनस नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल को माइनस करते हैं। चलिए स्टैंडिंग चार्ज, डेप्रिसिएशन किसी हाल में यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन का डिपेंडेंसी है ऑन रनिंग आवर के ऊपर। तो रेंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, रेंट कैलकुलेशन, ओके। हाँ, particulars रेंट, टोटल एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, उसमें मशीन ऑक्युपाई करता है 150 स्क्वायर फीट, ठीक है। 7800 इंटू 150 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 1000 स्क्वायर फीट, कितना होगा? 7800 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 1000, 1170। देन लाइटिंग
क्या होगा लाइटिंग? लाइटिंग बोल दिया है 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 12, 3600 पर एनम। 3600 per annum, 2 out of 12 ना 20, हाँ 2 out of 12 points इलेक्ट्रिक का पॉइंट होता है ना, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 600। लाइटिंग के बाद इंश्योरेंस, लो कर लो बात। इंश्योरेंस बोल दिया है क्या? 800 पर क्वार्टर, तो ₹800 इंटू 4 क्वार्टर। लेकिन ये तो एक मशीन का नहीं बोला है, इंश्योरेंस ऑफ ऑल द मशीन बोल दिया है। तो ऑल द मशीन का कॉस्ट कितना है? ₹50,000। और इस मशीन का जिसको काम कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना है? 10,000। दो अलग मशीन है, मैं टोटल का नहीं बोला, मैं सिर्फ जो मशीन का हम लोग रेट निकालने वाले हैं उसका कॉस्ट कितना है देखूंगा। तो 800 इंटू 4 क्वार्टर्स, 3,200, 640। इंश्योरेंस के बाद कंज्यूमेबल स्टोर, सुपरवाइजर सैलरी आएगा, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। कितना सैलरी ऑफ सुपरवाइजर? 1/4 ₹6,000 इंटू 1/4 डिवोट करता है, तो रुपीस क्या होगा? 1,500। सुपरवाइजर के बाद रिपेयर तो नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा। चलिए, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस ए टोटल आ जाएगा 640 प्लस 1,500 प्लस 600 प्लस 1170, 3910। तो पर आवर के हिसाब से देखेंगे तो डिवाइडेड बाई 1,800, 2.17। बी रनिंग चार्जेस, मैंने क्या बोला था आपको? सर हम लोग टोटल के बेसिस में नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली टोटल में कर सकते हैं, लेकिन वो गलत, टेक्निक ठीक नहीं होगा। उसको पर आवर के बेसिस में ही करेंगे, लेकिन फिक्स का स्टैंडिंग का टोटल करके उसको पर आवर में देंगे, और स्टैंडिंग में पर आवर करके डायरेक्टली उसमें देंगे। मतलब टोटल करके पर आवर नहीं करेंगे, हर आइटम का पर आवर ही हम लोग ऐड करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्यों ला रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर मशीन का डेप्रिसिएशन जो दिया है ना, वो दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन वर्किंग आवर्स। तो चलिए, वर्किंग नोट 2, कॉस्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। 10,000, हाँ इट इज बेटर। 10,000 इज अ कॉस्ट माइनस 1,000 स्क्रैप। ये टोटल खर्चा कितना आवर के ऊपर होगा? 18,000 आवर्स। तो पर आवर के हिसाब से आपको मिल जाएगा, यस और नो? यस। तो 10,000 माइनस 1,000 आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डिवाइडेड बाई 18,000, 0.5, मतलब पर आवर डेप्रिसिएशन 0.5। आप क्या कर सकते हैं, टोटल यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं सर। 18,000 आवर्स इंटू 1,800 आवर्स पकड़ के उसको फिर से 1,800 से डिवाइड करके सिर्फ यही आएगा। तो कोई मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्टली मशीन वेरिएबल को पर आवर के हिसाब से लिखेंगे, टोटल में नहीं लिखेंगे। पावर देखो, machine R consume 5 units for power, very good। तो 5 units power per hour into खर्चा कितना है? ₹160 for 100 units। क्लियर? 1 घंटा चलाने के लिए 5 यूनिट
और 5 यूनिट का खर्चा कैसे आएगा? 100 यूनिट का खर्चा 160 है, तो 160 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5, 8 रुपीज। ₹8। रिपेयर में भी देखो क्या बोला है, रिपेयर फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द मशीन। बाबा नॉर्मली पर एनम देता है, यहाँ पर ₹18,000 फॉर एंटायर लाइफ। तो एंटायर लाइफ में कितना आवर मशीन चलेगा? 18,000 आवर्स। लाइफ का तो 18,000 आवर्स पहले ही डेटा दे दिया था, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 18,000 कितना आएगा? 1। और कुछ कंज्यूमेबल्स, क्या बोल दिया है? कंज्यूमेबल स्टोर 600 पर मंथ, ₹600 इंटू पर मंथ, सॉरी 12 मंथ। तो ये मशीन के लिए कितना कंज्यूमेबल स्टोर्स लगता है? 600 इंटू 12 मंथ्स, ओके, इंटू पर आवर के हिसाब से देखेंगे तो कितना इफेक्टिव आवर? सर इफेक्टिव आवर तो 1800, तो पर एनम 1800 आवर्स, और पर एनम का खर्चा है 7200, सो 7200 डिवाइडेड बाई 1800, ₹4। ₹600 into 12 months, that is per annum consumable stores कितना लगता है पर ईयर? वो मशीन कितना इफेक्टिव आवर चलता है? 1800 आवर। तो पर आवर के लिए कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है? डिवाइडेड बाई 1800, हिसाब आ गया ₹4। तो टोटल रनिंग चार्जेस बी कितना? 5 13.5। सी नॉर्मल मशीन आवर रेट बाय जनरल मशीन आवर रेट क्या होगा? A plus B 2.17 plus 13.5 15.67। बोलिए तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इतना इजी प्रॉब्लम आएगा तो एकदम फुल टॉस लगाएंगे आप लोग, ओके। ये वर्किंग नोट कोई काम का नहीं है, चाहे तो ये जो यहाँ पर कैलकुलेट किया यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन पार्ट। अच्छा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, हाँ ऑब्वियसली। यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। फर्स्ट 2 प्रॉब्लम में हम लोगों ने मतलब लास्ट क्लास और यहाँ वहां पर हम लोगों ने ट्रेनिंग का भी टोटल किया, वेरिएबल का भी टोटल किया, स्टैंडिंग का। अब हम लोग सीखे हैं क्या सर, स्टैंडिंग का जैसे टोटल करते हैं पर आवर, टोटल को पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन रनिंग का आपको पर आवर के हिसाब से ही खर्चा दिखाना पड़ेगा। इसलिए रनिंग का टोटल खर्चा अगर आवरली दे दिया है तो झमेला नहीं है, अगर टोटल दिया है तो डिवाइड करना इफेक्टिव आवर से, आपका पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा मैं एक लाइन से बोल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर नॉर्मल मशीन आवर लिखा है। नॉर्मल मशीन आवर ये बात मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने रखूंगा। एक्चुअली 2 प्रकार का मशीन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, जनरल मशीन आवर रेट। अंतर एक ही पॉइंट में है, अगर ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करता है उसका सैलरी आप मशीन आवर में डालते हैं तो वो हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव, अगर वो नहीं रहता है तो जैसे वो हुआ है नॉर्मल मशीन आवर रेट और जनरल मशीन आवर रेट। ठीक है, नेक्स्ट दिन इसका ऊपर चर्चा करेंगे। आज इतना ही काफी है, चलिए जी।